अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। बस कुछ दिन का साथ रह गया आपका और हमारा, उसके बाद ऐसा नहीं कि मेरा शो खत्म हो जाएगा। यकीनन रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान में हम ट्रांसमिशन चूँकि करते हैं तो ऑन एंड ऑफ आपसे फिर ट्रांसमिशन पे मुलाकात हुआ करेगी। तो ये जो आजकल के दिन है, मैं तो इसे बहुत कैलकुलेट कर रही हूँ। कल मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में वो आपसे ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मेरा मसला है, ये मेरी परेशानी है, तो मुझसे मुंसलिक 10 लोगों की तो होगी, या मुझ जैसे 10 लोगों का मसला तो वो होगा। मेरे से मुंसलिक जो लोग होते हैं वो मेरी माइंड स्पेस और इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जेनेटिकली ये चीज़ हमारे अपब्रिंगिंग में शामिल कर दी जाती है। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड हों, बहुत सारे लोग जो घर में बड़े हैं वो ये चीज़ सोच सकते होंगे या समझ सकते होंगे, अगर आप घर में बड़े होते हैं तो हमेशा आपको एक परफॉर्मर सी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आपको अच्छी बहन बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छी आपको मतलब अगर सोशल सर्कल की बात की जाए तो अच्छा दोस्त बनना है, आपको हर एंगल पे फर्स्ट आना है। तो आपकी शुरू से ये अपब्रिंगिंग की जाती है कि आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और इसके लिए आप हमेशा बड़े जिम्मेदार होते हैं। हमेशा आपकी कोशिश होती है कि आप फर्स्ट आएँ और हर काम बेहतरीन अंदाज में करें। लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी में मैंने ये सोचा कि जो मेरे से मुंसलिक लोग होते हैं, अगर कोई परेशानी हो, मेरी कोई मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में आ जाए, जब तक वो मैं ठीक नहीं कर लेती, उसको क्लियर नहीं कर लेती, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ है। अगर आप परफॉर्मर हैं, एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं बाकी सबकी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में भी, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप अपनी ज़िंदगी के क्या हैं। आप हीरो हैं, आप विलन हैं, या आप साइड रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये आपका डिसीजन है। डिसीजन इज ऑल योर्स। तो ये आपने डिसाइड करना है। कभी कभी एवरेज आ जाना ठीक है, कभी कभी साइड रोल प्ले करना भी ठीक होता है। कभी कभी अगर आप हीरो या हीरोइन नहीं भी है तो इट्स ओके, कम से कम किरदार तो अदा कर रहे हैं। ये फिल्म चल तो रही है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, तो ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है। कभी कभी एवरेज आना इट्स ओके, फेल होना जरा मुश्किल काम है और वो आपको हर दफा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना 110% देकर आप बस इस रेस में शामिल रहें और जिंदगी को ग्रेजुअली आगे बढ़ाते रहें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा फैशन बेस्ड है और थोड़ा सा हमने इस चीज़ को लाइन अप करने की कोशिश की है मेरी पूरी टीम के साथ, चूँकि अब आगे रमज़ान आ रहा है और उसके बाद ईद आ रही है, तो क्या चीज़ फैशन में इन है, क्या आउट है। और आज ख़ास तौर पर कोविड-19 की वजह से आपके पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है कि आप मार्केट में जाएं और देखें क्या इन है क्या आउट है। आपने खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही स्टिच कराना है और इस दफ़ा आपने ख़ास तौर पर प्रिकॉशंस करनी है। तो घर में क्या आइडियाज़ इन पर काम किया जा सकता है, फैशन डिज़ाइनर्स आजकल क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ सादिया खालिद मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और इनका अपना ब्रांड है। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कब से इन्होंने काम का आगाज़ किया और आपके लिए क्या क्या नए आर्टिकल्स लॉन्च करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं मोहसिन रज़ा शेख, इन्हें कहते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर है डायरेक्टली फ्रॉम फैसलाबाद, क्योंकि ये लाहौर में रहते हैं लेकिन फैसलाबाद से हमने इनको इन्वाइट किया तो वक्त निकाल कर ही आए हैं। और चूँकि ब्रेक से पहले या प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे तो तबीयत भी इनकी ठीक नहीं है, गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी ही इज़ ऑल हेयर। तो आज इनसे भी चिट चैट करेंगे और किस किस्म के फैशन डिज़ाइनर हैं ये, क्या क्या नई चीज़ें लॉन्च करने जा रहे हैं आपके लिए, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं सुहेल हाशमी। ये सिंगर हैं, उसके अलावा म्यूजिक टीचर भी हैं। तो इस एतबार से कि अगर आपको गाना आता है तो उसको सिखाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और इनसे बारी बारी बात करेंगे इस हवाले से कि आप कोई भी काम जिंदगी में करना चाहें, उसका आगाज़ हमेशा आपके आइडिया से तो होता है, आपकी स्किल से तो होता है, आपके टैलेंट से भी होता है, लेकिन सीखने का अमल भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मुसलसल इस प्रोसेस में रहें कि आपने हर एक रोज़ एक नई चीज़ किस तरह से अडाप्ट करनी है और किस तरह से सीखनी है। सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैशन इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में कि आपने हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हफ्ते बाद या महीने बाद फैशन चेंज करना है। यू नीड टू लॉन्च समथिंग न्यू। और हमारी आवाम इतनी बाशऊर हो गई है ना अब कि उनको हर रोज कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती है और उन्हें डिफरेंट नजर भी आना है और डिफरेंट पहनना भी है। किस तरह से मैनेज करती हैं इन सारी चीज़ों को आजकल जहाँ पर इतना टफ कंपटीशन है? एक्चुअली जब हम लोग पूरी दुनिया में देखते हैं तो इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे मौजूद हैं। बस उनको पिकअप करने की ज़रूरत होती है कि आप कहाँ से क्या चीज़ अडाप्ट कर रहे हैं, किस आइडिया से आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फैशन इंडस्ट्री में जो एक्सप्लोर नहीं की गई हैं। सो एवरी डिज़ाइनर वो ट्राई करता है कि ऐसे आइडियाज को पिक करे जो पहले किसी ने पिक नहीं किया और वो लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हों, उनके लिए एक्सेप्टेबल भी हों, रादर वो फैशनेबल एंड ट्रेंडी भी हों। सो इसी फील्ड में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम कंपटीशन में आएँ, कम्पीट करें एक दूसरे को और एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं जो लोगों के लिए ना सिर्फ एक्सेप्टेबल हो
बल्कि वो कुछ न्यू हो, बिकॉज फैशन इज एवरीथिंग न्यू। या और लोग हमेशा हर रोज एक नई चीज चाहते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि पहले कोई 10 साल बाद फैशन रिपीट होता था। कल मैंने कोई एक फ्रॉक पहना हुआ था टाई एंड डाई का, मेरी पुप्पो और मामा बैठी हुई तो मुझे कहती है हमारे जमाने में ये टाई एंड डाई के दुपट्टे इतने चलते थे कि बहुत ज्यादा चलते थे। मैंने कहा देखिए अब कुछ साल बाद दोबारा से वो फैशन रिपीट हो रहा है, वो घाघरों का। और उसके अलावा आप अगर चूड़ीदार पजामे की बात करें, अनारकली स्टाइल की बात करें, वेलवेट को हमने इस विंटर्स में कितना ज्यादा पहना है। तो पहले जरा टाइम स्पेस देखिए, हम 10 साल लगा लेते थे, अब तो 2-3 साल बाद ही फैशन रिपीट हो जाता है। लेकिन मर्दों का बहुत बड़ा मसला है। ये मुझे बताएं मोहसिन इस हवाले से कि चलिए कि खवातीन के ऑप्शन भी ज्यादा होने चाहिए, ट्रेंडी भी होने चाहिए, और ज्यादा हमें मतलब मार्केट में नजर आए कि क्या क्या फैशन में इन और क्या आउट है। लेकिन मर्द हज़रात की बात कौन करेगा? उनके फैशन डिजाइनर आप जो है वो खवातीन के लिए खास तौर पर बनाते हैं या हम लेडीज में जो है स्पेशलिस्ट हैं एक्चुअली। और फ्रेजाइल क्रीचर है जी, अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही नाजुक बनाया है ऐसे और है। ये ब्यूटी आइकॉन भी है। तो इसको जो है वो चेंज चाहिए, फैशन चाहिए, कलर्स चाहिए, और इसको ग्रेसफुल नजर आना है। घर पे हो, पार्टी में हो, सोशल एक्टिविटी हो, कहीं पे भी इसको डिफरेंट नज़र आना है। तो उसके लिए काम करते हैं जी, और इसको कोशिश करते हैं कि डिफरेंट नज़र आए और लोगों को अपीलिंग हो थ्रू हर क्लोथ्स। अच्छा, आपको पता है मैं ये समझती हूँ कि अब ना हमारी आवाम को कन्विंस करना कंपैरेटिवली पहले की निस्बत थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले हमने बड़े टू द पॉइंट 2-3 ऐसे डिज़ाइनर्स होते थे या 2-3 ऐसे डिज़ाइंस मार्केट में आते थे और वो बहुत देर तक चलते थे। अब चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं और लोगों को ज़्यादा वर्सटैलिटी भी चाहिए। तो अब सबसे ज़्यादा अहम ये प्रोसेस जो है उसमें क्या चीज़ होती है? आपकी स्टफ़ की सिलेक्शन, उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपने उसकी स्टिच कैसे करना है। बिकॉज बड़े बड़े ब्रांड्स जो कि हैशटैग हमारे पास हैं वो तो अच्छा बनाते भी हैं और अच्छा बेचते भी हैं। अब जब हम इमर्जिंग ब्रांड्स की बात करते हैं, जैसे आपका ब्रांड है, जैसे सादिया का ब्रांड है, ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी जगह भी बनानी होती है मार्केट में। किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हैं आप कुछ भी डिज़ाइन? ऑब्वियसली हम लोग तो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, बिकॉज आप चैनल पे बैठती हैं मॉर्निंग में डेली बेस पे, जितने पाकिस्तानी लेडीज़ हैं वो आपको फॉलो करती हैं कि आप क्या पहन रही हैं, आप कौन से कलर्स को अडॉप्ट करी, कैसी जो कट लाइंस हैं लॉन्ग लेंथ में जा रही हैं, आप लोग शॉर्ट लेंथ में आ रहे हैं। तो पीपल जो है वो यूजुअली दे फॉलो यू पीपल। तो उसमें ये है कि आसान हो गया, मीडिया से जो है अवेयरनेस आ गई लोगों को। पहले लोगों के लिए रिसर्च मटेरियल इतना नहीं होता था, ऑप्शंस इतने मार्केट में नहीं थे हमारे पास। तब आप देखिए कि सिंगल जो एंड्रॉइड सेट्स आए हैं उनसे भी लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई है बहुत ज़्यादा, और आप लोग भी हमारी हेल्प करते हैं, और प्रेजेस टू यू, हैट्स ऑफ। अच्छा, वैसे ये बात वाकई सच है कि मैं अगर इंस्टाग्राम की बात करूं या शो की बात करूं तो पहले ये ज़माने में होता था कि कोई ब्रांड लॉन्च होता था तो कोई लाखों रुपए लगा के ऐड बनाते थे, शूट कराते थे, फिर उसको मार्केट में थ्रो करते थे, फिर वो लोगों तक पहुंचता था। वो एक लॉन्ग प्रोसेस था। अब क्या होता है, कोई ब्रांड अगर आपको नहीं भी पता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपने किसी नॉन पर्सनैलिटी को, किसी मीडिया पर्सन को वो ब्रांड पहने हुए देख लिया है, वो कपड़े पहने हुए देख लिया है, तो आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 कस्टमर्स तो ऐसे ही जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है काफ़ी आसान हो गया। मीडियम्स बहुत सारे आ गए हमारे पास अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, बट एट द सेम प्लेस ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं। वो ऑनलाइन है, फिजिकल अपीयरेंस है, या क्या है, इस बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ सुहेल मौजूद हैं। सुहेल, चूंकि आप गाना गाते हैं और सबसे अहम बात ये कि आप सिखाते भी हैं, कब से सिखा रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं आपसे? जी, सबसे पहले तो इट विल बी ऑनर टू मी कि आप सब ने याद किया इतने खूबसूरत मॉर्निंग शो में, और आज आप सबके साथ बैठने का मौका मिला है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट। और जहाँ तक सिंगिंग की बात है, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वही कामयाब हैं कि जो बहुत देर तक टिकते हैं। अच्छा, आजकल सिंगिंग का ये रुझान है कि मतलब 2 दिन आपने गा लिया तो आप बहुत अच्छे सिंगर हो गए, आपको 2 लाइन्स याद हो गई तो आप कंपोज़र भी अच्छे बन जाते हैं, बिना सीखे, बिना कुछ कहे। तो ये चीज़, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो मतलब इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो प्रॉपर सीखें, वो भी सही, और उनको सीखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सीखने के प्रोसेस के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं होता ना। अच्छा, ये सीखने सिखाने की आप बात करें, एक बात बड़ी वैलिड है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इससे इत्तेफाक भी करेंगे। यस, सोहा आप ठीक कह रही हैं, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें थोड़ा सा काम आ जाता है तो हमें लगता है कि हमें काम आ गया। अगर मैं ये मॉर्निंग शो कर रही हूँ डजंट मीन कि मैं कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम बहुत अच्छा कर सकती हूँ। हो सकता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन की जो एक तकद्दुस है, जो इंटेंसिटी है, वो मैं उस तरह से शायद ना कर सकूँ, या कोई भी और प्रोग्राम। मतलब सीखने का अमल कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर ज़िंदगी में वो चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा काम सीख लें, थोड़ा सा टैलेंट अगर हमारे अंदर मौजूद है, उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लिया जाए, तो हमें लगता है वो डाल। ऐसा होना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपने जहाँ से शुरू किया था
آج اب اگر وہاں نہیں ہے تو جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پہ بھی آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو یہ جو چیزیں یہ آپ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اگر آپ فیشن ڈیزائننگ کی بات کریں, سنگنگ کی بات کریں, ہوسٹنگ کی بات کریں, آپ کوئی بھی کام کریں, آپ کو سسٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سسٹین کرنے کے لیے اگر آپ اپنی مارکیٹ کی بات کریں تو میں نے آپ سے کہا بہت ٹف کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں. اب اگر ہم تھوڑا برائڈس کی طرف آ جاتے ہیں, تھوڑا سا ہم فارمل ویئر کی طرف آ جاتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں ایک ویرائٹی چاہیے. اب تو مہندی کے فنکشن میں لگتا ہے کہ ساری دلہنیں ہیں, مطلب سب نے لہنگے پہنے ہوتے ہیں, سب نے ایک سے بڑھ کر ایک لہنگا پہنا ہوتا ہے. تو جو یہ فارمل ویئرز ہوتے ہیں اس میں آپ کس طرح سے کیپ ان مائنڈ رکھتی ہیں چیزوں کو کہ میں نے کچھ ایسا بنانا ہے جو دلہن کے لیے نیا لگے یا دلہن ڈفرینٹ لگے؟ ایک تو سب سے پہلے اس میں خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہر برائڈ جو ہوتی ہے اس کے یہ خواب, یہ ڈریم ہوتا ہے کہ میں اپنے ویڈنگ ڈے کے اوپر سب سے اسپیشل لگوں, سب سے چینج لگوں, اور وہ میموریبل بنانا چاہتی ہے. سو ہم جو بھی چیز کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ مائنڈ میں رکھا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, اور سیکنڈ یہ کہ اس کا بجٹ, کیونکہ بجٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے آج کل بہت زیادہ ایکسپینسو برائڈل رینج نکل آئی ہیں جو اپر مڈل یا لوور مڈل لوگ تو بالکل بھی اس کو بیئر نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے بچے کیا کریں؟ جی, تو پھر وہ مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہر کلاس کی بچی ہے اس کے ڈریمز تو ایک جیسے ہیں سب کے, ہر کسی کو پری لگنا ہے, ہر کسی کو شہزادی لگنا ہے. تو وہ ان کے بجٹ کو بھی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے. سیکنڈلی ٹیکنیکس ایسی یوز کی جاتی ہیں جو تھوڑی سی چینج ہوں دوسرے ڈیزائنر ویئر سے یا دوسری جو بھی کلیکشن آپ کو اویلیبل ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کلر کمبینیشن میں پلے کیا جاتا ہے, بیکاز یہ سب سے میجر جو چیز ہوتی ہے کلر پلے. اگر کلر پلے اچھے طریقے سے ہو جائے تو آپ اس کے اوپر اگر ٹیکنیکس جو ہیں وہ اچھے سے ان کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں, وہ آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ یونیک بن جاتا ہے بلکہ وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے. میں نے دیکھا بہت سے ڈیزائنرز جو ہیں وہ ٹیکنیکس میں اتنا پلے نہیں کرتے, وہ جسٹ اس کے اوپر جو ہمارا ٹریڈیشنل ٹائپ آف ورک ہے اسی کے اندر جا رہے ہیں, دیٹ ٹپیکل کورا اینڈ دبکا اینڈ تلا. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹریکیٹ ٹائپ آف ورکنگ ہوتی ہے, اس میں اتنی زیادہ ٹیکنیکس کا یوز نہیں, وہ ہماری ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں. تو جب وہ یوز ہوتی ہیں obviously those are time taking, پھر وہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوتے, وہ بجٹ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. تو ہم یہ مائنڈ میں رکھتے ہیں. آپ اس چیز کو ایڈریس کریے کہ اب علی ذیشان, HSY یا XYZ جو ہے, اب ان کے کپڑے تو بہت ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. لیکن پاکستانی جو قوم ہے اس اعتبار سے بڑی اچھی قوم ہے کہ ہمیں بڑے اچھے سے جگاڑ لگانے آتے ہیں, ہم اچھے سے ریپلیکا بڑے مارکیٹ میں لانچ کر لیتے ہیں اور ہماری خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں. اور جو میڈیوکرز یا اپر میڈیوکرز جو ہیں وہ اس چیز کو بھی کیچ کر لیتے ہیں کہ چلے ہم نے کاپی کر لیا, ریپلیکا کر لیا, وی آر لوکنگ گڈ گیون. لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. محسن اس اعتبار سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, انسپریشن جو ہوتی ہے وہ اوبویسلی جب آپ جو لیڈنگ ڈیزائنرز ہیں ان سے انسپریشن لیتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ایسٹرن فیشن ہے آج کل, سمرز جو ہے وہ آن ہے, تو اس لیے لان جو ہے اس میں لان کی کلوتھنگ جو ہے وہ لائک کی جاتی ہے ہمارے ہاں. تو اس میں کلر پیلٹ سے پلے کرنا اوبویسلی ہم جو بڑے نام ہیں مارکیٹ میں ان کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن تو آپ دیکھیں کہ نیچر نے جو ہے آپ کو بہت گائیڈ کیا ہے. لائک آپ اگر میڈیا سے ہیں تو بلیک اینڈ وائٹ دور اور اب کلرڈ جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, ان کے تو جو نیچر ہے وہ خود آپ کو آفر کر رہی ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے, انسپریشن دیتی ہے. فلاورز ہیں, بٹر فلائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین دنیا بنائی ہے, اپنے گرینری دیکھتی ہیں تو اس میں آپ کو خود کلر پیلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ گائیڈ کرتی ہے. اچھا, اگر آپ سمرز کی بات کریں, سمرز میں تو یہ ہے وی آر ویری ایکسائٹیڈ کہ ہم نے لائٹ سے کلرز پہننے ہیں اور لائٹس کلر کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا فیشن بھی ان کرنا ہے. اچھا, یہ وہ جو ماڈرنائزیشن کا اور ایسٹرن کا جو مکسچر ہے یہ اب مارکیٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے. مطلب ہم نے ویسٹرن ویئر بھی نہیں پہننا, ہم نے ایسٹرن ویئر بھی نہیں پہننا, تو ہم نے اس کو جو مکس کر کے ایک امتزاج بنانا ہے نا, یہ بھی برانڈس کی یا ڈیزائنرز کا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو سمرز میں کون کون سے کلر لانچ ہونے جا رہے ہیں, کوئی کس قسم کا فیشن جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا کہ 10 سال پرانا ہوگا, 5 سال پرانا ہوگا, یا پھر دوبارہ سے ہم اسی فیشن میں رہیں گے جس فیشن میں ہم پچھلے سال میں تھے. اس پر بات کریں گے. سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک ٹریک ہم آپ سے لائیو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی بالکل, ایک فرمائش بھی تھی اور اس چینل کے لیے 2 لائنز میں پیش کروں. ضرور ضرور. بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ, جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ, چلو رسم ہی سہی مڑ کے مجھے دیکھ تو لو,
مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے فقط میرے دل سے اتر جائیے گا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے. اور اس کا جو اسپیشلی مجھے انترا خود بہت پسند ہے. میں سمجھا تھا تم ہو تو پیار مانگوں میری زندگی میں میری آس تم ہو. یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ بھرم تھا میرے پاس تم ہو. مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجئے گا مکر جائیے گا. جینا ہے تیرے بنا جینا ہے تیرے بنا جینا ہے اب مجھ کو تیرے بنا. کیا بات ہے, راؤنڈ آف اپلوز. کیا بات ہے, زبردست, اتنی خوبصورتی سے. اور ویسے ہم جو بعض ذوق لوگ ہوتے ہیں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, ان سب کی بات کر رہی ہوں, اس کو سنگنگ سننے کے ساتھ ساتھ وہ انٹینسٹی جو ہم محسوس کرتے ہیں نا, یہ ضروری ہے, بہت زیادہ اصل میں موسیقی کو ساتھ فیل کرنا بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ آپ اس کو فیل کریں کہ آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا لیرکس کے تھرو جو ہے وہ ایموشنز, یقیناً جب آپ گاتے ہیں تو وہ آپ گا نہیں رہے ہوتے, اپنے ایموشنز پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگلے بندے تک بھی اس طرح سے پہنچنا, یہ ایک ایسا میڈیم ہے گانا جس کے تھرو آپ اگلے بندے کے اندر اتر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فیل آپ فیل کر رہے ہیں. تو مزید جو ہے وہ لائیو سانگ بھی ہم ضرور سنیں گے سہیل سے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین. ہمیشہ جب میں اتنے ایمفسائز سے کہتی ہوں کہ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو, اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنی ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ, آپٹیمسٹ ہو کے آپ نے اپنے صبح کا آغاز کرنا ہے. آئی نو کنڈیشن تھوڑی ایسی ہے کہ لاک ڈاؤن کی سی سچویشن ہے, اب مارچ میں ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے سال ہی مارچ میں ہے, یہ جو پورا سال گزرا ہے وہ گزرا ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس ساری صورتحال میں کرنا کیا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہو, کوئی پریشانی ہو رہی ہو اور آپ کو لگے کہ چیزیں اس طرح سے ہی رہیں گی, تو کائنڈلی اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے انجوائے کرنے کی کوشش کر دیں. یہ ایک نیو نارمل ہے, تو نیو نارمل کو ڈائجسٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت آپشن کوئی نہیں ہے. تو خاص خیال رکھیں, یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے, آپ باہر جائیں تو ماسک لگا کے جائیں, اور اس خوف سے نہ لگائیں کہ مقدمہ درج ہو جائے گا, اس خوف سے لگائیں کہ آپ نے ناک اور منہ کو کور کرنا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو یہاں ماسک لگاتے ہوئے دیکھا ہے, یہاں ماسک لگاتے ہوئے دیکھا ہے. تو کائنڈلی خدا را احتیاط کریں اور بہت ساری کریں. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرامکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو یہ بڑا ایلیگنٹ سا آؤٹ فٹ ہے, رفت طاہرہ آفیشیل کا, آپ کو اویلیبل ہوگا دی موڈ پہ اور وائر بلاک ڈیفنس میں ان کی آؤٹ لیٹ ہے. لیکن جہاں بھی جائیں, جو بھی خریدیں, جہاں سے بھی خریدیں, کائنڈلی سینیٹائز ضرور کریں. سعدیہ ہمارے ساتھ موجود ہے. سعدیہ, بہت زیادہ مشکل بھی ہو گیا کووڈ میں نا, ہم نے چیزوں کو بڑی مشکل سے مینیج کیا ہے, ڈائجسٹ کیا تھا, ہمیں لگا کہ مارچ تک یا اگلے سال تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب مارچ میں دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ ہم اسی ریورس گیئر میں ہم نے لگایا اور ہم وہیں پہ ہیں جہاں پچھلے سال مارچ میں تھے. کووڈ میں کیسے کام کیا آپ نے؟ کووڈ نے ہم لوگوں کو آن لائن کی طرف لے آئے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ڈیجیٹل جتنا بھی ورکنگ ہے وہ بہت زیادہ ان ٹرینڈ آ گیا. تو جو وہ لوگ جو آؤٹ لیٹ پہ جاتے تھے, فزیکل شاپنگ جو ہے وہ بہت کم ہوگی, ڈیجیٹل شاپنگ جو ہے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی.
सो जितने भी बड़े ब्रांड्स थे या इमर्जिंग ब्रांड्स थे या न्यू अपकमिंग ब्रांड्स थे, उन सब ने ऑनलाइन के ऊपर अपना फोकस कर लिया. सो जो भी अपनी वर्किंग कर रहा है राइट नाउ वो इसी अकॉर्डिंग कर रहा है कि ऑनलाइन उनको पता है कि सारी की सारी यूथ आवाम जितनी भी है वो इस टाइम ऑनलाइन मौजूद है, और ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ आपको थाउजेंड्स ऑफ जो है ब्रांड मिल रहे होते हैं, आपके पास वैरायटी होती है, आपके पास चॉइस होती है, और आप एक जस्ट थंब की स्क्रॉल से आपको पता चलता है कि व्हाट्स न्यू, नया क्या आ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव क्या आ रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो वो ले सकते हैं. तो ऑनलाइन मेरा ख्याल है कि अच्छा, मुझे लगता है वे ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत चेंज हो गया. मतलब पहले अगर आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया होगा तब कपड़े अलग बनाने पड़ते थे, शूट अलग कराना पड़ता था, प्रमोशन अलग करानी पड़ती थी, सब कुछ. अब आप एक जोड़ा खरीदें और खरीदने से पहले आपने सब उसको कहाँ देखा है? आपने किसी ब्लॉगर को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इन्फ्लुएंसर को देखा है, आपने देखकर उसको फॉलो कर दिया और आपने वहां से ऑर्डर करना शुरू कर दिया. मतलब चीजें इतनी आसान हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांड, इमर्जिंग ब्रांड को स्टैब्लिश करना मौसम ये एक इजी टास्क नहीं होता. अपनी जगह बनाना मार्केट में, ये किस तरह से आजकल जहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है, हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक स्टैंड? जी, तो आप देखें कि किसी भी दौर में जब भी कोई भी आप फील्ड लें तो वहाँ पर इमर्ज करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है. बिल्कुल करनी पड़ती है. अब मीडियम जो है उसमें आपका प्रमोशन का, प्रोडक्ट को बूस्ट करने का, आई एम सॉरी, जो है वो बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं. मैंने आपको बताया सिंगल टिप पे आपको जो है वो पूरी दुनिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी आप देखें कि जो फैशन चला है हमारे यहाँ, इवन अब आज भी हम फॉलो करते हैं लॉन्ग लेंस में, वो हम इजिप्शियन एरा को फॉलो करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही ठीक है जी. तो उसमें रिसर्च आसान हो गई है. तो ऑब्वियस बात है, जब आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं, आपकी R&D जो है स्ट्रांग होती है. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो आपको रास्ता मिल जाता है. ऑब्वियस बात है, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ, एक अपनी सेंस के साथ चल रहे होते हैं, तो मार्केट आपको ऑफर कर देती है, वेलकमिंग उनकी तरफ से जो है वो. अच्छा, बीइंग अ डिजाइनर कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? So I'm working since 2 decades, more than 2 decades. So basically हम तो होलसेल बेस्ड ब्रांड, तो अक्रॉस पाकिस्तान, अब्रॉड पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो हमें रिस्पॉन्स. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप आई विक्टिम करते हो इन तमाम चीज़ों को, कि आपने किस तरह से 2 डिकेड्स में काम किया है और ग्रेजुअली किस तरह से फैशन चेंज हुआ है, ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, लोगों के सोचने का तरीका चेंज हुआ है, तो आपने जो चीज़ें सारी खुद देखी हैं बजाते, किस तरह से आपने फैशन को चेंज होते हुए देखा, पाकिस्तान में खास तौर पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, जिस तरह भी आपने फरमाया कि आपकी मदर या पप्पो वगैरह कहती हैं, तो जो फैशन की बेस है वो सेम रहती है. ऐसे ही है, ऐसे ही है. गोटा, कनारीज, हमारी जो ट्रेडिशन जो है और कल्चर को जो चीज़ें जो टची होती हैं वो सेम रहती हैं. बस आपने उसमें थोड़ा बहुत इनपुट और चीज़ों की डायमेंशन चेंज करनी होती. हर इंसान की जो ख्वाहिश है वो ग्रेसफुल नजर आए, लोगों को वो अच्छा लगे. हाँ जी, तो उसके लिए इसको बेस बना के काम करते हैं और सिस्टम जो है लेकिन सपोर्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब मैंने अपनी बहन की शादी पे अपनी अम्मा की शादी का जोड़ा पहना था और वो इतना ग्रेसफुल लग रहा था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी थोड़ी सी ना. तो ये मॉडर्नाइजेशन का टच देना ये डिजाइनर्स का भी काम है, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपका भी इस हवाले से तेज होना चाहिए. हमारे साथ सुहेल मौजूद है, तो मौके का फायदा उठाते हैं और हम इनसे एक और लाइव सुन लेते हैं. वो लाइव हमने इसलिए सुनना है इनसे क्योंकि पहले नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में ये होता है कि हम 2 गाने ज़्यादा ऐड करते हैं. एक गाना जो है वो हमने इनसे सुन लिया और एक सुनना था, लेकिन अब हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा गाया है. मेरी प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आया, हमारी ऑडियंस को बड़ा पसंद आया. तो हम चाहते हैं कि मजीद ट्रैक भी ऐड करें. तो सुहेल, क्या सुनाएंगे आप हमें? जी, पहले मैंने उर्दू की कुछ लाइन सुनाई हैं, अब पंजाबी एक सॉन्ग है उसके कुछ लाइंस आप जरूर सुना रहा हूँ. लाया लाया मैं तेरे नाल वे, भुलना कदी नहीं तेरा ख्याल वे, एक होया सावा फेरा जे निगावा, शाला मर जावा. लाया लाया मैं तेरे नाल वे. और बड़ा खूबसूरत अंतर है. एक होई तेरी मेरी जिंदगी दे रावे, वाह वाह वाह. दिल की मैं जिंद तेरे नामे दिती लावे, कर मैं दुआवा करके बखामा,
तोड़ निभावा लाया लाया मैं तेरे नाल वे भुलना कदी नहीं तेरा ख्याल वे एक होया सावा फेरा जे निगावा शाला मार जावा लाया। क्या बात है, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। से ब्रेक में हम जिस चीज को एड्रेस कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि सुहेल जरा उस पर कमेंट करें थोड़ा सा कि मेरे शो में, या अगर हम XYZ शोज की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 4 सिंगर थे। ऐसी बात नहीं है, मतलब आपको हर जगह ये चीज़ वाफर मिकदार में मिलती है। लेकिन जब हम किसी को गाता हुआ सुनते हैं तो उसके सुनने के फौरन बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। हाँ, मेरे शो में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको गाता देखकर अच्छा लगता है, लेकिन देखते साथ ये भी लगता है कि हाँ, इनको मजीद सीखने की जरूरत है। ये किसी को कह देना, या अगर आपने कभी किसी को कहा हो, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आप गाते हैं अच्छा लेकिन थोड़ा सा सीख लें, इसके बाद क्या रिव्यूज मिलते हैं आपको इस हवाले से? हाँ, ये बड़ा मज़े का सवाल है। बल्कि ये एक और इंटरव्यू पे मुझसे सवाल हुआ था, तो मैंने एक बड़ा खूबसूरत उसमें जवाब दिया था कि इंसान को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस इंसान की होनी चाहिए कि आपको देख के कोई ये ना कहे कि यार प्रैक्टिस किया करो। Exactly. और ये बड़ी खूबसूरत जुमले हैं, ये मुझे किसी ने बताए थे और मैंने आज तक वो पल्ले बांधे हुए हैं कि इंसान को इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कोई आपको देख के ये ना कहे कि यार प्रैक्टिस किया करो। Exactly. एक चीज़, और दूसरा ये है कि मैं तब तक नहीं जाता किसी शो पे, किसी कॉन्सर्ट पे, किसी इवेंट पे, जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि यार मैं अगर यहाँ पे परफॉर्म करना है तो यहाँ पे ऑडियंस किस कैटेगरी की है और मैंने यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है। बेसिकली ये होता है कि सिंगर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि ऑडियंस को जज करना बहुत बात होती है। अब अगर आगे आपके 1500 पंजाबी खड़ा है, ठीक है, और आप जो है वो इंग्लिश वेस्टर्न करते जा रहे हो, आप उर्दू गाते जा रहे हो, तो वो तो उनके ऊपर से गुजर जाएगा ना। उन्होंने कहना है यार कि केड़ा सिंगर बुला ले। ठीक है, तो ये है कि ऑडियंस को जज करके चलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद के बगैर कुछ नहीं होता। एक जो आपको गाइडलाइन देने वाले होते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं या आप कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपको गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर सुहेल आप मुझे बताएं कि कोई किसी को कह देता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हमारे यंगस्टर्स या किसी भी एज के जो ग्रुप के लोग हैं डाइजेस्ट नहीं करते इस चीज़ को कि हम उन्हें कह दें कि आपको सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह है। बल्कि मेरे साथ एक शो पे थे, मैं नाम नहीं लूँगा तो वो सिंगर हैं, मतलब गा रहे हैं। वो मैंने उनको कहा, बल्कि मैंने कहा जी आप बहुत अच्छा गाते हैं। ये बात मैंने उनको नहीं कही, मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। जो हमारे बैंड के मेंबर्स थे ना, उन्होंने उनमें से किसी एक ने कहा कि यार आप अच्छा गाते हो, आप गा सकते हो, लेकिन आप प्लीज इसको थोड़ा सा और बेहतरीन पॉलिश करो। तो उनका आगे से जवाब ये था, उन्होंने कहा कि जी मेरे शो चल रहे ने ना, काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये बात है कि कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे 10 बंदे सुनने वाले हैं, वहाँ पे एक ऐसा लिसनर होता जरूर है जो ऑडियंस से उठ के कहता है यार आपने यहाँ से थोड़ा सा काम खराब कर दिया। जिन लोगों को शौर है ना, मतलब ये मौसीकी की अगर बात करें, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, मैंने आगाज में कहा कि हमारी आवाम जो है ना, देखने और सुनने वाली बड़ी बात शोर हो गई है। मतलब मुझे अगर बहुत टेक्निकलिटीज नहीं पता सिंगिंग की, तो मुझे ये पता है कि इन्होंने सुर बहुत अच्छा लगाया है, मुझे पता है कि इनकी पिच बहुत अच्छी थी। मतलब वो सुनने में समातों को जो चीज़ अच्छी लगती है, अब हमारी ऑडियंस जो है उससे कन्विंस भी हो जाती है और उससे फौरी तौर पर स्विच करने में 1 मिनट लगता है। वो रिमोट आपके हाथ में हो या फिर कोई आपको सोशल साइड हो, स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपने किसी को रिजेक्ट कर देना है। तो ये हमारी आवाम जो इसे कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहले सिंगर सुरीले होते थे, अब लिसनर भी सुरीला है। लिसनर अपने कानों से सुरीला है और सिंगर अपने गले से सुरीला होता है। क्या बात है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज अब हो गई है। मतलब जिस तरह के कंपटीशन बढ़ गए हैं ना, उस तरह के लिसनर भी बड़े खतरनाक तरीन लोग। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि अगर आप अच्छे फैशन डिजाइनर हैं, तो आपकी जो कस्टमर है उसकी फैशन सेंस भी बहुत अच्छी है। वही चीज चाहिए जो मैंने देखी है वो आयजा की, मायरा की या माया की, हमें वही चाहिए होता है। ये बहुत मुश्किल काम है। सादिया इस हवाले से क्या कहेंगी? हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर वो कपड़े उनको अच्छे लगे, डजंट मीन कि वो मुझे भी अच्छे लगे। ये भेड़ चाल हर फील्ड में होती है, आपको पता है।
اور سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی آپ کنٹری میں چلے جاؤ نا تو سیلیبریٹیز کو لوگ فالو کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. سو فارگیٹنگ دیٹ کہ وہ ان کو پہنا ہوا سوٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہ سوٹ کرے گا یا نہیں, یہ ہمارا ایک نارمل جو ہے بیہیو ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں, جیسے وہ پہن رہے ہیں, جو وہ پہن رہے ہیں, جیسے وہ اسٹائل اپ ہو رہے ہیں ہم وہ کریں. یہ ایک کامن بیہیو ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہاں جو اب اسٹائلسٹ ہے یا فیشن ڈیزائنر ہے وہ سمجھاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی فزیک اور ان کی باڈی فزیک, یو نو دیٹ وہ بہت lean ہے. کہ آپ پہنو اس طرح کا پہنو, لیکن تھوڑی سی امینڈمنٹس کے ساتھ. لیکن کلائنٹس کو بہت مشکل ہوتا ہے یہ بات سمجھانا کہ وہ لین ہیں, وہ سلم ہیں, آپ تھوڑی سی چبی ہیں, تھوڑا سا آپ کا ہیلتھ کا ایشو ہے تو آپ یہ نہیں اچھے لگیں گے اس میں. ان کو یہ سمجھانا بعض دفعہ وہ اتنے زیادہ سٹبن ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے یہی چاہیے اور ایسے ہی لگنا ہے, اور پھر ایسے نہیں لگنا تو قصور بھی ڈیزائنر کا. اور جب وہ obviously جب ایک سلم بندہ ایک کٹ کو پہنتا ہے اس کی لک اور ہوتی ہے, اور جب ایک چبی یا ہیلدی پرسن جو ہوتا ہے وہ اسی سیم کٹ کو اسی طریقے سے پہنے گا تو ویسا نہیں لگے گا. حال میں نا میرا سمجھنا یہ ہے کہ آپ کا ڈیزائنر جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا رسپانسبل ہونا چاہیے کہ آپ کی کاؤنسلنگ بھی کیجیے. محسن, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک کام جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, ایک ڈریس جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, وہ ڈزنٹ مین کہ ہم اسے ویئر کریں گے تو وہ سیم لک دے گا. اب ایک ڈیزائنر نے کاؤنسلنگ بھی کرنی ہوتی ہے اپنے کسٹمر کی کہ سر یہ آپ پہ زیادہ سوٹ کرے گا, یہ اس کپڑے میں آپ پتلے لگیں گے, اس کپڑے میں آپ موٹے لگیں گے, بنسبت اس کے پاس بیچ دو. ایگزیکٹلی سوہا, آپ نے بہت اچھا ڈائگنوز کیا ہے. جو فیشن ڈیزائنر ہے بیسیکلی آپ کا کنسلٹنٹ بھی ہوتا ہے, بیکاز اس کی ایکسپرٹی ہے اس فیلڈ میں, تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی جو کمپلیکشن وائز آپ کو کون سے کلر جو ہیں آپ کی فیس پہ اچھے لگیں گے, اور آپ اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. لائک اگر آپ لانگ لینتھ پہن رہی ہو اور آپ کی ہائٹ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے, آپ ٹال ہائٹڈ نہیں ہے, تو آبویس بات ہے کہ پھر وہ آپ کو اس طرح سوٹ نہیں کرے گا جس طرح کسی سیلیبریٹی کو یا جس طرح اپنے ایکٹریسز کے نام بھی ان کو سوٹ کرتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو فیشن ڈیزائنر کو جو ہے وہ اس معاملے میں اس کی رائے لے لینی چاہیے, اور خود سے وہ ایک میں نہ مانوں والا جو ہے ایک فارمولا نکال دینا چاہیے. تو اس میں اس کی کنسلٹنسی جو ہوتی ہے اس کی ایکسپرٹی لی جائے, اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس طرح کی جو ہے کٹ لائن سوٹ کرے گی, کیسا کلر پہنے ہیں آپ, تاکہ آپ لوگوں میں ڈسٹنگوشڈ اور ڈفرنٹ نظر آئیں. اور لوگ اس میں فیشن ڈیزائنر کا بھی جو ہے وہ بھی اسٹیک پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فیشن ڈیزائنر کو آپ ضد کر کے کہہ دیں کہ مجھے یہ والی جو ہے وہ لے آؤٹس چاہیے, اور وہ بیچارہ زبردستی پیسہ کمانے کے لیے obviously اس کی ریکمنڈیشن کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جب یہ لوگ جو ڈیزائنرز ہیں موسٹلی جو ہماری سب کانٹیننٹ کا یہ ایشو ہے کہ جب ڈیزائنر کوئی چیز آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے نا, آپ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایک تھم اسٹال کے اوپر آپ پوری جو ہے ریسرچ ہے, تو جو کلائنٹ ہے یا پھر جو آپ کا کسٹمر ہے نا وہ کہتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ, سو آئی نو بیسٹ کہ مجھ پہ کیا سوٹ کرے گا. یہی نا کہ ہماری عوام کو سب پتہ ہے کہ سادیہ کیا لانچ کرنے جا رہی ہے, سوہا نے کل کیا پہنا تھا اور سوہا نے آج کیا پہنا, سوہا کس بارے میں بات کری ہے. بیسیکلی میں اس پروگرام میں 2-3 اگر سیلیبریٹیز کو بلا لوں, 2-3 نون پرسنالٹیز کو بلا لوں تو میرا پروگرام اچھا جائے گا, ریٹنگ بڑی اچھی آئے گی. یہ ہر کوئی کرتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے. ایز اے نیو ٹی وی نیٹ ورک سو یہاں پر ہر قسم کے لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے, بٹ اسٹل اف آئی ایم ہیونگ دیز کائنڈ آف پرسنز آن مائی شو, تو یہ ہمارا ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے جو کہ واقعی ٹیلنٹ ہے. They are basically called talented people around us. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمرجنگ ٹیلنٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں, اور ٹیلنٹ ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے. جتنا اچھا سہیل نے گایا, اگر میں کسی بھی بڑے سنگر کی بات کروں تو ان سے بہترین یا ان جیسا اچھا گانا گایا ہے سہیل. اگر بات کریں سعدیہ کی تو شی از ڈوئنگ ویری گڈ. اگر ہم بات کریں محسن کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا اچھا کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. تو میرا پروگرام, میرا پلیٹ فارم صرف اور صرف ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل دیز کائنڈ آف پیپل آل اراؤنڈ. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا وقت نکالا, یہاں پر آپ لوگ آئے. اور آج پروگرام میں جاتے جاتے آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ ہم ضرور شامل کریں گے. اس سے پہلے ہم ایسے پریشان نہیں ہونا, ہم سہیل کا گانا بھی سنیں گے, اسی سے ہم کلوزنگ لیں گے. لیکن آج جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے کہ سمرز آ رہے ہیں, تو آپ نے خاص طور پر سمر میں خیال رکھنا ہے, اور خیال اس چیز کا آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا ہے. کووڈ سے بچنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں, تو اس چیز کو اس دفعہ بیلنس کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. سمر میں خاص طور پہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سمرز گزارنے کیسے ہیں اور رمضان کیسے گزارنا ہے. ڈائٹ کا کیسے خیال رکھنا ہے, اس سبجیکٹ کو بھی ہم یوز کریں گے اگلے آنے والے کچھ دنوں میں. اس پر ہم خاص طور پر پروگرام بھی کریں گے. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی اب تو کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا.